तो दोस्तों आज रामलीला का चौथा दिन है, तो आप लोगों को दिखाते हैं आज की रामलीला। भ्राता जी, आपके उदास होने का क्या कारण है? भैया, तुम्हारे विचार तो एकदम सही है, लेकिन ना जाने मेरा मन क्यों उदास हो रहा है। आयुष्मान भव। किसने? कहो द्वारपाल, क्या समाचार ले आए हो? अयोध्या से आपको जो बुलाया है। खुशियाँ मनाओ, मिठाई बांटो महारानी जी। हैं मेरा भरत आ गया? हाँ महारानी जी, हमारा भरत आ गया। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, माता जी, ननिहाल के समाचार तो सुनाओ जियो, लाल योग योग जग माही, कोई कृपालिय सजग तुम भाई, कोई कृपालिय तुम जग पाई। हर तोरी कुशल सब भाई, हर तोरी कुशल सब भाई, मम कुशल कहूँ सब। माता जी, नैनिहाल में तो सब कुशल से है, लेकिन यहाँ का वातावरण कुछ वीरान लग रहा है। अभी तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए और माताएं, भाई और लक्ष्मण के भी दर्शन नहीं हुए। बेटा, थोड़ा रास्ते की थकान तो दूर करो, जलपान कर लो, धीरे धीरे बता दूंगी। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन से ही दूर होगी। कहो पिताजी कहाँ हैं? बेटा, पहले आराम कर लो, मैं धीरे धीरे बता दूंगी। क्या आप धीरे धीरे खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारे धीरे धीरे को। जिससे पूछता हूँ उल्टा जवाब देता है। वहां दूध भेजा था, उसने भी बोला जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है। इसके अलावा कुछ नहीं बोला। आखिर तुम लोगों को हो? धीरे धीरे बता दूंगी। बस माता जी, अगर आपने फिर धीरे धीरे वाली बात करी तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। अच्छा बेटा सुनो, बेटा शौक है तुम्हारे पिताजी
हम सबको छोड़कर चले गए। क्या कहा? पिताजी का देहांत हो गया? हाँ बेटा। हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं अभागा जो पिताजी के दर्शन ना कर सका। भैया राम और लक्ष्मण बहुत बड़े धन्य हैं जो अंतिम समय पर पिताजी के दर्शन कर सके। माताजी ये बताओ, पिताजी को ऐसा कौन सा रोग था? हाय पिताजी, यह बहुत अनर्थ हुआ। हम 4 प्रकारों के युद्ध के अंतिम दर्शन के लिए कोई ना रहा। हाय पिताजी, भाई राम को ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो उन्हें वन जाना पड़ा? बेटा आप शोक छोड़कर मेरी बातों पर गौर करो। महाराज ने तो ननिहाल भेज दिया और इधर राम का राज्याभिषेक कर दिया। ना तुम्हें बुलाया और ना ही हमारी राय ली। मैं भले अपने पुत्र का बुरा कैसे चाहती। भला हो इस मंत्रा का जिसने मुझे समय पर याद दिलाया। राजा ने कभी मुझसे 2 वरदान मांगे थे तो मैंने राजा से वरदान मांगे। एक वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में तुम्हें राज्य दिलाया। अच्छा, तो अब मालूम हुआ यह विराज लीला तुमने ही खेली थी। बेटा धीरज रखो। मुझे शर्म आती है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राजपाट। तेरे लिए बेटा नीनी जब से बुराई आज मैंने तेरे लिए बेटा। अब आप खुशी से राज संभालो। अरे ओ दुष्ट कुबड़ी, यहाँ सब तेरा ही करा धरा है। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपी। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, यही करूँ 2 चीज। बचाओ रानी बचाओ, रानी बचाओ, मैं मर गई आज तो हो गई, रानी बचाओ। कुल हसारा तूने बिगाड़ा, कुल हसारा तूने बिगाड़ा, है तू अधम अरुणी। तड़पत है हम सब कुलवासी, तड़पत है हम सब कुलवासी, लटे ना बरदी। रानी महारानी, महारानी। रानी भलाई का जमाना नहीं है। मम भ्राता को जगमाता को, मम भ्राता को जगमा
आयुष्मान बेटा। अरे बेटा भरत, आप आ गए। माता जी, आपका नीच, पापी और अधर्मीय भरत बहुत रामचंद्र रे तो पानी में पहुंचाई दिए, तेरी मन की मुराद तो पूरी हुई, तेरी माता ने ये फूल खिलाई दिया। राम तो वन चले ही गए। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत को बिल्कुल पता ही नहीं। जब राम के चरणों में जाता है तो वह ठंड नहीं रह जाता है, वह समर्पण हो जाता है, वह त्याग हो जाता है, वो भाईचारा को बढ़ाता है, वो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, वो आपके अलौकिक दृष्टि का रूप बन जाता है। जिस प्रकार से हम जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, लेकिन वही पानी जब मंदिर में जाता है तो वह पानी की जगह जल कहलाता है। तो मैं पुनः अधिक न कहते हुए रामलीला कमेटी और सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि आप लोग इतने अच्छे अनुशासन में, जिसकी कल्पना हम कभी सेना में करते थे, वही कल्पना मुझे देखने को मिल रही है, तो इससे बड़ा रामलीला का फल मिल ही नहीं सकता है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के मनोभाव के साथ जय जय श्री राम। जय जय श्री जय जय श्री राम। माता, प्रणाम माता। प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। ओ स्वर्ग वन हमको पिता को, स्वर्ग वन हमको अवध सारी उजारी। जो देखो वेश माता का, जो देखो वेश माता का, मेरी छाती फटे भ्राता। मेरी क्या ये करता ने, हाय पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए। हाय पिताजी, मैं अभागा, अंतिम समय आपके दर्शन भी ना कर सका। माता जी, क्या भरत भी उस समय वहां उपस्थित नहीं थे? नहीं बेटा, भरत उस समय ननिहाल में था।